बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि कराची एक बड़ी खौफनाक तबाही से बचा है। एक बार फिर भारत का घनौना चेहरा बेनकाब हुआ है। एक अहम तरीन और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे कि कितने खौफनाक इंकशाफात हैं। ये नाज़रीन तमाम वालदैन को ख़ास तौर पे वीडियो जो है इसको गौर से देखना भी है और इसके ऊपर अमल भी करना है। ये एक बड़ी, आप जो समझ लीजिए कि पब्लिक सर्विस मैसेज जो है ये होगा इस हवाले से कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से किस खौफनाक मंसूबे में इस वक्त इस्तेमाल होने का खदशा है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खुशखबरी पाकिस्तान के लिए है कि अरब अमारात ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का बड़ा ऐलान किया है और ये किस तरह से पॉसिबल हुआ ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट भी है कि चीनी शहरी की इस्लामाबाद F10 मरकज़ के अंदर बदमाशी की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। अब उसके निशान इबरत बनाए जाने के हवाले से बड़ा मुतालबा किया जा रहा है। इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब इसलिए भी है क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे जो दहशतगर्द हैं, जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, वो सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं उनको हिट करना शुरू हो गए हैं। सॉफ्ट टारगेट से मुराद मेरी नाज़रीन वो कच्चे जहन हैं जिनको जो है वो इन इंतहाई घनौने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, कराची में एक खुदकुश हमलावर बच्ची को गिरफ्तार किया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बच्ची जो है जिसकी जो अंडर एज है यानी अंडर 16 के बच्ची है, सोशल मीडिया ये इस्तेमाल करती थी। सोशल मीडिया के ज़रिए उससे रब्ता किया गया क्योंकि वो जिस तरह से लाइक ऐसे ही आती हैं आपके सामने और जिस तरह का आपका माइंड सेट होता है उसके मुताबिक आप वीडियो को लाइक कर देते हैं या शेयर कर देते हैं। मुतअद्दिद मरतबा हम आपको बता चुके हैं कि अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें। तो वो बच्ची जो है उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए रब्ता किया गया और रब्ता करके उसके बाद उस बच्ची को वरगला कर खुदकुश हमला करने के लिए तैयार कर लिया गया। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ और CCD की बड़ी कार्रवाई ने फौरी तौर पर इस बच्ची को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसकी चूँकि शनाख्त को खुफिया रखा गया है लेकिन उसका एक वीडियो मैसेज सामने आया है, वो ब्लर्ड वीडियो है जिसमें वो अपनी वालदा के साथ मौजूद है और वो बता रही है कि किस तरह से उसे जो है वो ट्रैप किया गया, किस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए उसे इनबॉक्स में मैसेज किया गया, फिर उसके बाद उसे जो है वो लालच दिया गया। लालच देने के बाद उसको जो है वो ज़हनी तौर पे तैयार किया गया और वो खुद कुछ हमला करने के लिए तैयार हो गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये BLA BLF जिसको भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो स्पॉन्सर कर रही है, अब ये किस किस्म के घनौने और घटिया तरीन हथकंडों के ऊपर उतर आए हैं कि अब एक और वीडियो आज मैंने देखी है कि एक इदारे के अंदर, एक स्कूल के अंदर अब बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को बरगलाया जा रहा है और अगर कोई उनके बातचीत मानने से इनकार करता है, उनकी बात मानने से इनकार करता है तो उसको धमकियाँ दी जाती हैं, उसे कत्ल करने की धमकियाँ दी जाती हैं, उसे उठा लेने और बहुत संगीन किस्म के मामलात होते हैं। तो ये बच्चे जो हैं चूँकि बाज़-औक़ात अपनी इन चीज़ों को शेयर नहीं करते और शेयर ना करने की वजह से उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं और मसाइल जो हैं वो इस कदर खौफनाक हो जाते हैं कि जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अब अंडर एज बच्चे जो हैं उनको दहशतगर्दों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहरहाल कराची के अंदर ये खौफनाक तबाही का मनसूबा तो नाकाम हुआ लेकिन इसके लिए ख़तरे की घंटियाँ उन वालदैन के लिए बज गई हैं जो अपने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के ऊपर किसी किस्म का कोई चेक नहीं रखते हैं। उनके इनबॉक्स चेक किया करें और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी हिस्ट्री है उसको देखा करें कि ये क्या क्या कुछ कर सकते हैं। कंट्रोल अपने पास रखें और वैसे भी गाहे बगाहे जो नौजवान हैं उनकी भी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखा करें। अल्लाह ताला वतन अजीज़ को की हिफाजत फरमाए। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त तालीमी इदारों के अंदर दहशतगर्दों का घुस जाना, जिस तरह से कुछ टाइम पहले पाकिस्तान ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया था जो कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए तैयार कर रहा था और उसकी गिरफ्तारी के बाद और भी बड़े बड़े इंकशाफात हुए थे।
इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान के लिए है, और वो ये है कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला ने अब करम फरमा दिया है। और पाकिस्तान के ऊपर पहले भी करम था, लेकिन चूँकि मुआशी तौर पे पाकिस्तान कमज़ोर है और हालात इस तरह के हैं कि मईशत का मजबूत होना बड़ा नागुज़ीर है, तो अब नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। नाज़रीन एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट, ये पैसे पाकिस्तान के, एक होता है ऐलान करना, एक होता है कि जो पाकिस्तान के पास रकम ऑलरेडी मौजूद है। ये $3 अरब अरब अमारात ने पाकिस्तान के जो कौमी ख़जाने को जो है मुस्तहकम रखने के लिए दिया था, अब वो जो है उसके $1 अरब के फौजी फाउंडेशन के शेयर खरीदने का फैसला किया गया। और ये बहुत गैर मामूली नाज़रीन ख़बर है कि अब दीगर ममालिक का भी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद पैसे थे, अब वो पैसे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट में जम कर दिए जाएंगे। वो आने वाले दिनों के अंदर और भी, जैसे सऊदी अरब है, उसका पाकिस्तान के अंदर पड़े हुए डिपॉजिट्स हैं, वो भी जो पाकिस्तान को दिए गए पैसे हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स खरीदने के हवाले से या दीगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसमें इस्तेमाल होंगे। तो ये एक बड़ी और गैर मामूली खबर है। पाकिस्तान जो है ये इब्तदाई तौर पे है काम कि अरब अमारात की जानिब से ये ऐलान किया गया है, और शायद इस हवाले से पाकिस्तान की कुछ जो है वो यूं कह लीजिए कि अरब अमारात के जो सरबराह हैं जो पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं, तो ये पाकिस्तान की एक सफारती सतह पे जीत तो है ही, लेकिन दूसरी जानिब ये एक अरब अमारात ने पाकिस्तान को खुश करने की भी कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे मामले के अंदर बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अरब अमारात BLF यानी मजीद ब्रिगेड जो है उसको सपोर्ट तक करता रहे, कि अगर उसने सपोर्ट बंद नहीं की उनकी, तो पाकिस्तान जो है वो किसी और तरीके से पेश आएगा। अब जो है वो लगता है कि उस चीज़ को कंपलसेट करने के लिए इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम इनकी फंडिंग भी बंद करते हैं। और जब फंडिंग बंद करने के हवाले से बात की, शायद मुमकिन तौर पे जो अफ़गान तालिबान की क़यादत की जानिब से कुछ पॉजिटिव बयान दिए गए हैं, उसके पीछे भी ये रीज़न हो सकती है कि अरब अमारात ने उनको कहा कि अब हम हाथ खड़े कर लें, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है मज़ीद इस चीज़ को जारी रखना। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, और वो है चाइनीज़ शहरियों के हवाले से। नाज़रीन पहले भी मुतअद्दिद मरतबा कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसमें चाइनीज़ शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे बदमाशी करते और कुछ पाकिस्तानी शहरियों को ज़दोकोब करते हुए उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हुए नज़र आए। लेकिन आज ये CCD का केस बनता है, और इस हवाले से मुतालबा यही किया जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तानी शहरियों के लिए कानून है, बिल्कुल इसी तरह का कानून इस चीनी शहरी के लिए भी होना चाहिए, और उसको भी अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। नाज़रीन इस्लामाबाद एफ्टन मरकज़ के अंदर एक व्लॉग साथ साथ कैमरा बन रहा है, कैमरे के ज़रिए व्लॉग बन रहा है, तो एक चीनी शहरी जो है वो आने जाने वाली ख़वातीन जो है, बुरका पोश ख़वातीन जो हैं, उनको छेड़ रहा है, उनको सिगरेट पेश कर रहा है और उनके साथ बदतमीज़ी जो है वो कर रहा है। और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल है, और कहा जा रहा है कि बिल्कुल उसी तरह का जो तरीक़ाकार है वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि बाहर से आने वाले जो हैं वो इसे अपनी इजारादारी ना समझें। तो नाज़रीन पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो तो मिसाली हैं, लेकिन कुछ गंदी मछलियाँ होती हैं, उनकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डेफिनेटली एक परेशान कुन सूरत हाल होती है। एक दोस्त मुल्क का जो एक शख्स है वो आता है और आके इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस तरह की बद अखलाक किस्म की हरकतें करता है, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की ज़रूरत है। तो दुनिया जो है वो इस वक्त CCD की जानिब देख रही है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।